हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ्स पे। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डाउटफुल वालों का जो है सर्टिफिकेट वो अपलोड कैसे करना है ना। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी डॉक्यूमेंट में किसी की त्रुटि हुई है और यदि वो सुधार लिए हैं तो उनको कैसे आपको जो है अपलोड करना है। हम सिर्फ इस वीडियो में अपलोडिंग की बात करेंगे कि आपको कैसे अपलोड करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दो तरीके का है, एक डीपीओ और डीओ के लिए है और एक नियोजित शिक्षक के लिए। दो लिंक दिया गया है। नियोजित शिक्षकों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं है ना, जिनके किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है उसका काम वो खुद नियोजित शिक्षक करेंगे, और जिनका किसी वजह से मतलब ओटीपी ही नहीं है, जिनका कोई काउंसलिंग हुआ ही नहीं, वो आवेदन देंगे डीपीओ और डीओ के पास, तो वो अपने स्तर से अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अंत में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिस बिंदु पे आपको जो है आवेदन देना है, और कौन कौन से ऐसे त्रुटि हैं डाउटफुल में जिसको आपको खुद से अपलोड करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं नियोजित शिक्षक वाले ऑप्शन, इस ऑप्शन को अपलोड करने के लिए हमको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, और आप लोग को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ये लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वहाँ से क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये साइट खुल के आगे आएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मांगेगा। अब लॉगिन में क्या करेंगे, आप मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल देंगे। और जिनको अगर पासवर्ड नहीं पता होगा तो फॉरगेट पासवर्ड जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक ऑप्शन मांगेगा मोबाइल नंबर का, और उस मोबाइल नंबर पर जैसे देखिए अगर फॉरगेट पासवर्ड हम करके दिखाएं, चलिए किसी और वीडियो में करेंगे, तो हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपना डाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया, और ओपन में आप देख सकते हैं कि आपके पूरे जो भी कैंडिडेट है उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। सबसे पहले यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा, ये हुआ है, चलिए बेहतर है। तो आप इस तरीके के देखेंगे तो आपको दिखा देगा आपका सारा जानकारी। अब यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, किस प्रकार के डाउटफुल में किस किस डॉक्यूमेंट में आपको डाउटफुल दिया गया था। तो जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें आपको डाउटफुल दिया है। तो चलिए हम करके देखते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक इंटरमीडिएट इक्विपमेंट इक्विवेलेंट और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी दो चीज़ों में इनको डाउटफुल दिया गया था। तो इसमें आप देखेंगे तो आप चाहे तो यहाँ से आप अपना पुराना इसमें जो डॉक्यूमेंट डाला गया है वो भी देख सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट में आप इसको व्यू पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। हम कैटेगरी सर्टिफिकेट को खोल के देखते हैं, तो देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट हम खोले हैं तो इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट की जगह पर जो है कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दे दिया गया था, इस वजह से इनको जो है डाउटफुल दे दिया गया था। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, और इंटरमीडिएट में कुछ नाम में त्रुटि की वजह से था तो इसमें ओल्ड जो व्यू करेंगे तो आपको ओल्ड दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको अपलोड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो न्यू अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला है कि ये सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्मेट में लेगा, और दूसरी बात कि उसका लेंथ जो होना चाहिए वो 500 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं। अपलोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके का ऑप्शन आएगा खुल के, जिसमें आपको कैमरा है ना ये खुल के आएगा। इसमें कैमरा, व्यू कैमरा और मीडिया पिकर आएगा। तो मीडिया पिकर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो है खुल के आ जाएगा, आपका इमेज ऑडियो अपना जो भी अपना है वो सारा खुल के आ जाएगा। तो चूँकि हमने इस तरीके का PDF बना के रखा है जिसमें सर्टिफिकेट करेक्शन आपको दिख पा रहे हैं और कास्ट सर्टिफिकेट, तो जिसका जो अपलोड करना है ध्यान से करना है। तो हमने करेक्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख लें अपलोड हो गया, चूँकि ये KB में भी कम था और PDF फॉर्मेट पर था। अब चाहे तो यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं किस टाइप का है। तो व्यू करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भैया ये इस तरीके का है ना एफिडेविट है, SDM के थ्रू जो बना हुआ है उस तरीके का एफिडेविट। चूँकि एफिडेविट आप तब लगाते हैं
जब आपको अभी करेक्शन करके सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें ये बात पूरा वायदे से किया गया है कि इस तरीके का हमारा नाम था, उसमें ये चीज़ का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके का जब तक जिनका करेक्शन करने के बाद अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो उसके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं, और जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपलोड हो गया। अब दूसरा में हम अपलोड करेंगे इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको का सर्टिफिकेट लिख देंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पर ऊपर में दिखा है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों अपलोड कर दिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप इसको एक बार क्लिक करके व्यू करेंगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट इस तरीके से अपलोड हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर फाइनल ऑप्शन आएगा सेव एंड सबमिट। तो सेव एंड सबमिट करने से पहले आप एक बार व्यू करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम अब सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे, इससे पूछेगा यू कैन ओनली सेव द डॉक्यूमेंट वंस, डू यू वांट टू प्रोसीड। बोला कि अभी आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, क्या ये इसको आगे आप सबमिट कर सकते हैं। बोले ओके। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है पूर्णतः सबमिट हो जाएगा, और सबमिट जैसे ही होगा तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का अपलोड डॉक्यूमेंट का जो है, यहाँ पर पहले प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट था वो ख़त्म हो गया, अपडेटेड डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाएगा इस तरीके का कि आपका ओल्ड डॉक्यूमेंट ये था और न्यू डॉक्यूमेंट आपने अभी डाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर लेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करके सेव एज PDF फॉर्मेट में, ठीक है, और सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को सुधार करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।